औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिलसिला जारी है। हम दूसरा सवाल कर रहे हैं और दूसरे सवाल में हमें यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मगर इस बार फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बल्कि किससे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और मैंने आपको कहा था कि ये अब्बू मेथड है, इसकी वजह क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह समझ में आएगी। देखें, मेथड के नाम से जाहिर है, इससे पहले हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन में, और फैक्टराइजेशन में भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड का मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ो दो हिस्सों में, तो हम तोड़ देते थे दो हिस्सों में। अब यहां नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा, स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब क्या है, यहां स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब यह है कि आपको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर पहुंचना है, या आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर पहुंचना है। दिस विल बी योर गोल, यह आपका टारगेट है, इधर आपको पहुंचना है। ठीक, अच्छा, अब हमें पता है अगर हम यहां पहुंचना चाहते हैं तो इससे पहले हमें किधर होना चाहिए, इससे पहले हमें इधर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम यहां पहुंच रहे हैं तो इससे पहले क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन सवालात में ए का रोल कोई भी प्ले करेगा और बी का रोल कोई भी प्ले करेगा, इट डजंट मैटर। बट हमें सवाल में जो मौजूद टर्म्स दी गई हैं उनको में जबरदस्ती बाय फोर्स इस फॉर्म में लेकर आना है या इस फॉर्म में लेकर आना है। इट डिपेंड्स कि उन्होंने सवाल में जो हमें मिडिल टर्म दी है उसका साइन क्या है। अगर वो प्लस है तो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, और अगर मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो फिर माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। बट हमें एट एनी कॉस्ट बाय फोर्स हमें इन फॉर्मूलों तक पहुंचना है। अब इन फॉर्मूलों तक पहुंचने के लिए यहां पर कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं, मगर जब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे सवाल पर तो आपको और ज्यादा अच्छे अंदाजे समझ में आएगा। तो कैसे हम पहुंचे ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर पर, इसके लिए हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। मगर इससे पहले मुझे बताइए कि यहां पर आपके ख्याल में हम किधर पहुंचने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर पर या ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर पर? एक्सीलेंट, कैसे पता चला? क्योंकि मिडिल टर्म किस टर्म को हम कहते हैं, जिधर वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम मिडिल टर्म कहते हैं, जिधर वेरिएबल की पावर 2 हो उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, और जिधर वेरिएबल हो ही ना, सिर्फ कांस्टेंट हो, उसे हम थर्ड टर्म कहते हैं। तो सेकंड टर्म मिडिल टर्म होती है, राइट? तो मिडिल टर्म का साइन में बता देता है कि आप कौन सा फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो यहां पर हमें जो कंप्लीटिंग का स्क्वायर मिलेगा ना, वो माइनस के फॉर्मूले वाला मिलेगा, क्योंकि यहां सवाल ही ऐसा है। अब सवाल में प्लस होता तो प्लस का बनता, तो हमें किसी भी तरह से इस सवाल को इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म करने पे, बात क्लियर है, इस शक्ल में तो हो ही नहीं सकता, इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म करना है एनी कॉस्ट, ताकि यहां पहुंचकर हम फॉर्मूला क्या कर सकें, बंद कर सकें। और जिस लम्हे हम फॉर्मूला बंद करेंगे उसी लम्हे स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम बहुत आसानी से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मजे की बात क्या है कि हम जो इतनी मेहनत से स्क्वायर को लेकर आएंगे ना मैदान में, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को, पता है उसको क्यों कंप्लीट करेंगे, उसको मारने के लिए, ठीक, उसको टारगेट करने के लिए। हम यहां पर स्क्वायर के टारगेट किलर हैं, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, पहले उसको बनाएंगे, पहले उसको लाएंगे, फिर उड़ा देंगे, फिर मार देंगे उसे। ठीक, तो ये करेंगे हम। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करना बहुत बुरी बात है, बट यहां पर मैथ्स में सब चलता है। तो यहां पर आए, सबसे पहले पहला स्टेप, और स्टेप समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, आपको वहां पे हाथ के हाथ करके भी दिखाता हूं। शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। कांस्टेंट मतलब जहां पर वेरिएबल ना हो, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है। कभी कंफ्यूजन हो ना, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिएगा, एक वजू की इस तरफ आपके सीधा हाथ आता है और इधर आपका उल्टा हाथ आता है। किसी के हाथ उल्टे तो नहीं लगे हुए ना, अगर लगे हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मगर जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनका सीधा हाथ यहां लगा होता है और उल्टा हाथ यहां लगा होता है। तो यहां पर सीधे हाथ पर कांस्टेंट होना चाहिए, या ऑलरेडी है, या ऑलरेडी है, मतलब हमें पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप दोनों तरफ डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करें तमाम टर्म्स को। यहां कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ नंबर, या एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या नंबर लिखा है, वो नंबर जो होता है, मौजूद होता है मगर दिखता नहीं है, वो 1 है। ठीक, तो यहां पर 1 होने की वजह से डिवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं है। 1 से डिवाइड करने से क्या कोई तीर मार लेगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का 3 होता, 2 होता, 5 होता तो हम जरूर डिवाइड करवाते। वजह क्या है, मिसाल के तौर पर अगर एक्स के साथ 5 होता तो क्या हम 5x स्क्वायर को क्या
ए स्क्वायर बना सकते थे क्या? हम उसको होल स्क्वायर में बंद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो हम उसको खत्म करने के लिए और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के मकसद से हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ क्या करते हैं? उससे डिवाइड करते हैं। ठीक, मगर यहां तो ऑलरेडी 1 है, इसलिए स्टेप 2 भी करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे स्टेप पर आ जाइए, एडिंग 1/2 इनटू मल्टीप्लाइंग फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो बस डायरेक्ट हमें यही लिखना है, एडिंग। अब पहले आप रफ में इसको कैलकुलेट कीजिए कि ये कोएफिशिएंट 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा क्या। ठीक, तो आए रफ वर्क में थोड़ा वर्किंग करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, हमें दोनों तरफ क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो 1/2 तो हमने लिख लिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यानी कि एक्स के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमें असल में 1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। मगर फिर भी हमें लिखेंगे एडिंग होल स्क्वायर ऑफ 1 बोथ साइड्स, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें तीसरी टर्म तो होल स्क्वायर में ही चाहिए ना, तभी तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो एडिंग होल स्क्वायर ऑफ 1 बोथ साइड्स, क्योंकि याद रखिएगा हम हर वो काम इक्वेशंस में कर सकते हैं जिससे इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अगर हम होल स्क्वायर ऑफ 1 का वेट लेफ्ट हैंड साइड पे डाल रहे हैं तो उतना ही वेट हम राइट हैंड साइड पर भी डाल रहे हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। क्लियर? तो यहां पर अब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर ऑफ 1 ऐड करने जा रहे हैं। तो नई शक्ल बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस होल स्क्वायर ऑफ 1 और इक्वल के बाद 15 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 1। ये हमारा रफ वर्क था। अब इस स्टेप के बाद यानी कि थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? मेक होल स्क्वायर फॉर्मूला फॉर्म। और हमें पता है माइनस की फॉर्मूला फॉर्म बनेगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला फॉर्म बन गई। अब आप बचपन से सीख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं होल स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर को आप किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि वो वापस एक्स स्क्वायर बने, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो याद रखिएगा जब आप किसी भी वेरिएबल को होल स्क्वायर में लिख रहे हो तो आप उसकी पावर को हाफ कर दें। मिसाल के तौर पे कोई कहता है एक्स की पावर 4 को होल स्क्वायर में लिखो, तो अंदर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। कोई कहता है एक्स की पावर 10 को होल स्क्वायर में लिखो, तो आप अंदर क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 5। या इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप अगर एक्स की पावर 10 को होल स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो पहले तो आप सिंपल वेरिएबल लिखें और अब इस बात को प्लान करें कि हम एक्स के ऊपर ऐसी क्या पावर लगाएं कि वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर वापस क्या बन जाए? 10 बन जाए। तो आपको सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा कि 2 कितने ज्यादा 10 होता है, 2 कितने ज्यादा 10 होता है, तो यहां पर 5 लिख दिया, क्योंकि हमारा हर नेक्स्ट स्टेप पिछले स्टेप के बराबर होना चाहिए चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। ये ट्रिक ज्यादा बेहतर इस वजह से है क्योंकि फिर आप होल क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी आपको किसी नंबर को होल पावर 4 में लिखना है, उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई आपको चैलेंज करता है, वो कहता है काम करो एक्स की पावर 12 को होल पावर 4 में लिखो, तब आप सिंपल क्या करेंगे? अंदर सिंपल एक्स लिखेंगे और आप सोचेंगे कि वापस कैसे 12 बना सकते हैं, एक्स के ऊपर क्या पावर लगाएं कि वो 4 से मल्टीप्लाई हो वापस 12 बन जाए। तो 3 4 3 12, राइट? तो इस ट्रिक से आप किसी भी होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, राइट? तो जाहिर सी बात है 2 1 2 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर तो 1 रह जाएगी और 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब आ जाइए मिडिल टर्म पर। तो देखिए ये अब ऑलरेडी हमारे पास थर्ड टर्म का तो होल स्क्वायर में हमने ऐड किया था, वो तो बना बनाया हम लेकर आए थे, रेडीमेड होल स्क्वायर था। ठीक है, या फिर हमें थोड़ा सा एफर्ट यहां पर करनी पड़ी हमें। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 2 के बाद पहले ब्रैकेट में आती है और लास्ट ब्रैकेट में स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू 2 के बाद सेकंड ब्रैकेट में आती है। तो यहीं से x को देखकर यहां लिख दें और यहां से 1 को देखकर यहां लिख दें और इक्वल टू के बाद 15 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब क्या होगा? अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप वापस फॉर्मूला में बंद करके लिख सकते हैं। तो अगर प्लस है
तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाता है, और अगर माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यह माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब a का मतलब क्या है, जो पहले ब्रैकेट में स्क्वायर के नीचे है वो a है, तो a के नीचे क्या, a का मतलब क्या हो जाएगा x, और b का क्या मतलब है, जो आखिरी होल स्क्वायर के अंदर है, आखिरी होल स्क्वायर के अंदर क्या है, 1 है, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू के बाद 15 प्लस 1 क्या बनता है 16। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू लाने के लिए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। देखा, मार दिया ना बेचारे स्क्वायर को, इतनी मेहनत से लेकर आए थे मगर बहुत ही कम जिया बेचारा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और 16 भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 1 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 4। हर नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो x माइनस 1 बराबर आ गया प्लस माइनस 4 के। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग कर लें, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 अलग, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4 अलग। अब माइनस 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 क्या बनेगा 5, और माइनस 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस 4 प्लस 1 क्या बनेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की टीम जीत गई है 3 के मार्जिन से। यहां पर दोनों वैल्यूज को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, तो यूं x की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं 5 एंड माइनस 3। और जैसे मैंने आपसे कहा था, आप पेपर के एंड में अगर अपना जवाब चेक करना चाहें तो यहां पर भी आप x की वैल्यू 5 या -3 किसी भी एक वैल्यू को उठाकर अगर आप यहां पर पुट करें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, वही जो राइट हैंड साइड पे लिखा है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है 15, तो यहां पर आप x की जगह चाहे 5 लिखिए, या आप लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह -3 लिखिए, ये क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पर 15। तो साबित हो जाएगा कि ये वेरीफाइड है, यहां से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो किससे चेक करना चाहेंगे आप, 5 से या -3 से, 5 से। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करवा दीजिए 25, और माइनस साइन बार 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप तो x को 5 मान रहे हैं आप, तो 2 5 क्या हो जाएगा, और 25 माइनस 10 क्या होता है, और राइट हैंड साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, बन गया। ठीक, अच्छा अगर आप -3 से चेक करते तो -3 का स्क्वायर तो प्लस 9 हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर से माइनस साइन खत्म हो जाता है, तो -3 का स्क्वायर क्या बनता प्लस 9, और माइनस साइन के बाद जब 2 -3 से मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, और 2 3 क्या हो जाता 6, और 9 प्लस 6 क्या हो जाता 15। इसलिए किसी एक भी जवाब से चेक कर लेना काफी है, समझ जाए एक से चेक हो गया इसका मतलब है कि आपका जवाब ठीक ही है, इंशाल्लाह दूसरे से भी वेरीफाई हो जाएगा, दूसरे से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा कोई और सवाल चेक करें हम जाके, इसको छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जी क्लास मुझे बताइए कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया।